Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many statements are false, right? Option 1 है thermodynamics is concerned with total energy of the system. Option 2 है हमारे पास first law of thermodynamics can be applied on the individual particle enclosed in a vessel. Third है हमारे पास many thermodynamic properties cannot be measured absolutely. So change in thermodynamic property is required for calculation. Fourth है feasibility of chemical reaction cannot be explained by thermodynamics. Option 5 है when surrounding is always in equilibrium with system the process is called reversible. Sixth है हमारे पास thermodynamics predicts the time to attain the equilibrium. The key concept for this question is thermodynamics. What is thermo? See, thermo का मतलब हमारे पास होता है हीट, राइट? डायनेमिक्स का मतलब फ्लो. तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद फ्लो ऑफ हीट. क्या ज़रूरत है हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की? सी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की ये ज़रूरत होती है कि ये हमें बताता है कि रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं. फीजिबल होने का मतलब ये रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं, एनर्जेटिकली ये रिएक्शन पॉसिबल है भी होना कि नहीं, राइट? ठीक है, ये बताता है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, राइट? अगर बात करें इसके लिमिटेशंस की तो ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो रिएक्शन कितने टाइम में होगी या किस एक्सटेंट तक होगी, कि वो पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी या वो रिएक्शन धीरे होगी या तेज होगी, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता थर्मोडायनामिक्स. सी, थर्मोडायनामिक्स हमें ये बता सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, राइट? ये बताता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, वाटर बनाएंगे, बट किस रेट से बनेगा वो वाटर, ये इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो अगर इससे रिलेटेड हम देखें, स्टेटमेंट 6 है, राइट? थर्मोडायनामिक्स प्रिडिक्ट्स द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम. नहीं, थर्मोडायनामिक्स ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कितना कितना टाइम लगेगा हमें इक्विलिब्रियम रीच होने में, राइट? बिकॉज वो सिर्फ हमें ये बताता है कि रिएक्शन फीसिबल होगी कि नहीं होगी, राइट? उसमें जो भी एनर्जी में चेंजेस होंगे उसके बारे में थर्मोडायनामिक्स बताता है. इक्विलिब्रियम रीच करने में कितना टाइम लगेगा, रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, ये सब हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाता. तो जो हमारे पास स्टेटमेंट 6 है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी फॉल्स. अगर बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की, तो है फीसिबिलिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थर्मोडायनामिक्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमें थर्मोडायनामिक्स ही बता पाता है कि रिएक्शन फीसिबल होगी कि नहीं होगी, राइट? कैसे देखते हैं हम लोग उसको? देखते हैं. With the help of delta G, which is change it gives free energy. Delta G is equals to delta H minus T delta S, right? इससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं द फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप हो जाएगी, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बता सकता है, राइट? तो हमारे पास स्टेटमेंट 5 की बात करते हैं. अब हमें स्टेटमेंट 5 दिया हुआ है कि व्हेन सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस की, तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो बेसिकली इन्फिनाइटली स्लोली अकर करे, राइट? A process which is carried out in such a way that the driving force is infinitely similarly greater than the opposing force. यानी हमारे पास जो अपोजिंग फोर्स है, राइट, उसकी जो वैल्यू हो वो थोड़ी कम हो ड्राइविंग फोर्स से, राइट? ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो हमारे अपोजिंग फोर्स से, तब हमारे पास क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट? जैसे इसके लिए एग्जांपल कंसिडर करते हैं. ये हमारे पास वेसल था, इस पे हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक? अब जो हमारे पास इंटरनल प्रेशर था वो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, ठीक? यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ. फिर क्या हुआ कि किसी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू डीपी कम हो गई, तो
क्या होगा, हमारे सिस्टम का एक्सपेंशन हो जाएगा, सिस्टम एक्सपैंड कर जाएगा और इसका भी प्रेशर अब क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल माइनस डी पी। ऐसे प्रोसेसेस जिसमें जो ड्राइविंग फोर्स और जो हमारा अपोजिंग फोर्स है वो क्या हो, वो उनमें इनफिनाइट सिंबल डिफरेंस होगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट जो है कि सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा विद द सिस्टम, ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। अगर अब बात करते हैं ऑप्शन वन की, थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो फॉल्स है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद, thermodynamics is basically concerned with cons- with the energy total energy of the universe। यूनिवर्स का मतलब जो टोटल सिस्टम है और सराउंडिंग है, राइट। सी, हमारे पास सिस्टम कुछ भी हो सकता है, राइट। सिस्टम वो चीज़ है जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा हो, रिएक्शन हो रहा हो, राइट। ऐसी स्पेसिफाइड पोर्शन जहाँ पे जिसकी हमें स्टडी करनी है उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं उसको सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने ये ले लिया बीकर, इसमें बेसिकली हमने दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, उनके बीच का रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारा कंसर्न सिस्टम हो गया। इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में क्या एनर्जी चेंजेस हुए हैं उससे कंसर्न होता है, राइट। इसलिए ऑप्शन वन जो है वो हमारे पास गलत हो जाएगा, ऑप्शन वन इज फॉल्स। अगर बात करते हैं सेकेंड की, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल एनक्लोज्ड इन अ वेसल। सी, जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसके लॉज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाया जा सकता है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स laws of thermodynamics can be applied can be applied to matter in bulk. The laws of thermodynamics can be applied to matter in bulk. एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज नहीं लगाते, राइट। वो हमेशा क्या देखते हैं हम लोग, हमेशा बल्क में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जाता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल इनक्लोज्ड इन अ वेसल, ये स्टेटमेंट गलत है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा लगाए जाते हैं फॉर पार्टिकल्स इन द बल्क, राइट। हमारे पास वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही डील करते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अगर बात करें स्टेटमेंट थ्री की, तो हमें दिया हुआ है मेनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली, सो चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास करेक्ट है, राइट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। क्यों करेक्ट हो जाएगी, इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका ले लें हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटरनल एनर्जी का, राइट। एग्जाम्पल किसका ले लें, इंटरनल एनर्जी का। सी, हर सब्सटेंस जो होता है वो एसोसिएटेड होता है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से, राइट, विच डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल नेचर। जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर बात करते हैं हम लोग कि क्यों क्यों हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लेते हैं और ना कि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज को, सी, उसका बेसिक रीजन होता है कि कई ऐसी एनर्जीज होती है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं पता, जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी, राइट।
जो ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती मॉलिक्यूलर लेवल पे, राइट. रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देन हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहती वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हर पार्टिकल की अपनी होती है, राइट. हर पार्टिकल की अपनी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी होती है. और हम थर्मोडायनेमिक्स में बल्क से डील करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल से, राइट. फिर अगर हम लोग बात करें कि ये तो जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है वो भी डिफरेंट होता है, राइट. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है, नेचर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स डिफरेंट होता है, राइट. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी पोजेस्ड बाय द न्यूक्लियस, ये सब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है. और इसी वजह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट. इसी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट. जैसे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, उसका हम लोग हमेशा चेंज देखते हैं. चेंज क्यों देखते हैं? क्योंकि ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता. वो क्या हो सकती है? वो है हमारे पास जैसे मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल एनर्जी, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट. एनर्जी possessed by the nucleus, राइट. अगर और बात करें तो हमें ये नहीं मालूम कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा है, राइट. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकता है, राइट. तो उस केस में डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक. इस वजह से हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज ना लेके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की क्या लेते हैं, हम लोग डिफरेंस लेते हैं. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो हमसे पूछा था कौन कितने कितने स्टेटमेंट्स गलत है हमारे पास, तो कितने स्टेटमेंट गलत है. फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4. 4 स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास गलत है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.